और सखियां बोली सुनो कन्हैया, लोग मुझको ही बुरा कहते हैं, लोग मुझको ही बुरा कहते हैं, तुम भी कह लो, तुम भी कह लो तो क्या बुराई है, तुम भी कह लो तो क्या। और सुनो श्याम, काना तेरी मोहन तेरी, काना तेरी ये बेवफाई है, क्यों? याद तुमने याद तुमने याद तुमने मेरी भुलाई है। राधा बोली सुनो कन्हैया, तेरे राधा जोड़े हाथ, कन्हैया बच जाओ मथुरा को, तेरे राधा। तेरे राधा जोड़े हाथ, सवरिया मत जागो मथुरा को। ध्यान रखना भैया, भगवान रथ पर सवार होकर के चले, यमुना जी में स्नान किया, कन्हैया आगे बढ़े तो सबसे पहले मुलाकात भगवान की धोबी से हुई। ये धोबी कौन था? जब भगवान श्री राम त्रेता युग में आए और जब रावण सीता जी का हरण कर ले गया, तो इसी धोबी ने सीता को कलंकित किया था और कहा था कि राम है जो 14 वर्ष के बाद भी सीता को पत्नी बना लिया, यदि मेरी औरत होती तो लाठी मार के घर से निकाल देता। इसी धोबी के कहने पर प्रजा के लोगों ने सीता पर दोष लगाया था और राम ने सीता जी का त्याग किया था और कहा था धोबी अभी मर्यादा में हो, लेकिन जब द्वापर में आऊंगा तो तुम्हारा हिसाब जरूर होगा। सो कन्हैया आगे बढ़े, मुलाकात धोबी से हुई। बोले भैया धोबी क्या कर रहे हो? हम कर रहे होंगे जो कर रहे होंगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं मथुरा में मामा कंस के यहाँ। देखो मामा कंस, हाँ तुम्हारे कैसे मामा हो गए? ऐसे हो गए जैसे ऐसे क्या होगा, सगे मामा है, कोई लग्गा तग्गा के थोड़ी है। शकल तो लगे ना रहा है, शकल में क्या खराबी है? खराबी है, क्या खराबी है? उनके नातेदार तो हमारे जो दिन भर यही खाते हैं और यही पीते हैं। अच्छा हाँ, और तुम कहाँ से हो गए? कपड़े लत्ते भी अच्छे नहीं है और नातेदार बता रहे हो। हमें तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम कहाँ रहते हो? मथुरा में तो रहते हो। ये मथुरा है, मथुरा केवल भोजराज कंस की, उसके बाद हमारी मतलब बराबर चलती है तुम्हारी और कंस की। बिल्कुल। तो एक काम करो, हमें वस्त्र दे दो, हमारे जो मित्र हैं सखा हैं इनके कुछ कपड़ा ठीक ना है और मामा के यहाँ पहली बार जा रहे तो कपड़ा लगता थोड़े ठीक ठाक वहाँ तो और राब होगा, तो कपड़ा दे दो और हमें जाने दो। देव भैया कपड़ा मांग रहे राजा महाराजाओं को, यदि गधा पे फाइल रहते हो तो गधा वकील आ जाएगा।
भैया तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। भैया तू घर का पैक बना, पियो और पीने दो, जियो और जीने दो। इसे पीने से चेहरे पे रूहानी आए और इसे बुढ़ा भी पिए तो जवानी आए। अच्छा हाँ 70,000 की भैंसिया ले आओ, खूब दूध खाओ, ताकत न आएगी। 70 रुपया का पाउआ ले आओ, पी लो, फुल ताकत। तो एक काम करो, क्या करें? जे तो तुम ही पियो जो चीज तो तुम्हें ही मुबारक, हमें कपड़ा दे दो और हमें आगे जाने दो। ऐसे कपड़ा मिल जाएंगे तो ये भोजराज कौन सा कपड़ा है? तो दे दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, वापस आके दे दूंगा। चले जाओ तो ठीक रहेगा, न चले तो जाओगे। चले तो जाओगे, कैसे कपड़े नहीं मिल पाएंगे। दे दिए तो वो जमान लड़ाई रहो टुनटुना लेकर अपने असले कहाँ रखे हुए? ये भोजराज का असले दिए थे। 100 ग्राम शरीर तुम्हारा, शरीर से मतलब बनाया वो तो ये स्टील बॉडी है। भैया कपड़े दे दो, नहीं तो एक ही थप्पड़ में तुम जमीन में घुस जाओगे। थप्पड़ मारेंगे? हाँ हमारे तुम्हारे हमें जब मालूम कर रही है जाके अच्छी मत खराब हुए। ये कह रहे जब आदमी मरे बिना को हाथ हुए ना, हाँ कुत्ता की मौत जाए रोड वहीं जाए, तो ठेला तो कुचले की मत जाते हुए। और तुम्हारे जैसे मूर्खों की जब मौत आती है तो हमारे जैसे बादलों से भिड़ना पड़ता है। हाँ वारे बादल ऐसे जने कितने आए, जने कितने साथ दिखाई, जने कितनों के अंदर इस लाठी से जने कितनों के प्राण हले। हलो के बाद होना है। बहुत देर हो गई, समय बर्बाद न करो, वस्त्र दे दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसी साल के मतबाले से की अपनी दरसाते और चीटा जब मरीबे को आता है बके उड़न पंख जम आते। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिन पूरे हो गए। तुम्हारे दिन कम हो गए, हमको कौन मारेगा? बताओ इन्हें को समझाओ हमारे बारे में, बल का अंदाजा बताओ इन्हें। तुम बलदारी हो और तुम क्या समझ रहे हैं? हम तो वैसे ही समझ रहे थे। आज जान जाओ, आज तुम्हें पालो पड़ेगा। तो ये बताओ वस्त्र दोगे या नहीं दोगे? वस्त्र? हाँ वस्त्र तो ना देगा, तुम्हें कहो चाच लट्ठू तो दे सकते हैं। तो भैया भगवान कन्हैया आगे बढ़े और आगे बढ़ी हरिनाथ ने दयो तमाचो मारी, धरनी धोबी गिरी गयो जय ओसलो कछु नाय। भैया मारो धोबी आज श्यामा के को बढ़ गए हैं, दादा मारो धोबी आज श्यामा के को बढ़ गए हैं। आगे को बढ़ गए श्यामा आगे को बढ़ गए हैं, बेटा मारो धोबी आज श्यामा आगे को बढ़ गए हैं। धोबी का उद्धार किया, वस्त्र पहने, तो जब कपड़ा पहने तो ढंग तो है ही ना। एक तो जामा को पाजामा पहनो, रुमाल लपेटो कमर में, पैरों की चीज हाथों में, हाथों की चीज पैरों में, रुमाल कमर से बांध लिया। वस्त्र बड़े ढीले ढाले हैं, चल दिए ग्वाल वाल। मनसुका बोलो कन्हैया दूर तई मालूम पर रही है कि जो कपड़ा मांगे के, अगर कहीं दर्जी मिल जाए तो इनकी थोड़ी फिटिंग हो जाए तो सही रहेगा। श्याम सुंदर आगे बढ़े, मुलाकात दर्जी से हुई, वस्त्र ठीक कराई। दर्जी को अटल भक्ति का वरदान देकर के कन्हैया आगे बढ़े। फिर श्याम सुंदर की मुलाकात कुबिजा से हुई। ये कुबिजा कौन थी? ये कुबिजा वही थी कौन? सारे कुरूप को जोड़ जाड़
और जिसे ब्रह्मा जी ने सिरजा था और जो 3 जगह से तेड़ी थी बस नाम उसी का कुबिजा था। कुबिजा रास्ते में जारी कन्हैया ने आवाज लगाओ, अरे सुंदरी रुक जाओ। और जब कही का सुंदरी रुक जाओ, सुदामा चौंका, बोले पागल है गो कम मथुरा में आए के, जाके शकल देखो, जाके हाथ के छुए चना न चबे जावे, शरीर से कितनी बुरी बदबू आ रही है, तो उससे कह रहा है सुंदरी। सुख में जा डेंगा पहुंची, बोले अरे दामा जे बता इस शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जैसे सुगंध आती है। और भैया ये बात बिल्कुल सत्य है, इस शरीर में एक भी चीज ऐसी नहीं है, एक भी अंग ऐसा नहीं है जिससे सुगंध आती हो। क्योंकि आंखों में देखो तो गंदगी, कितना कीचड़ रहता है, आंखों में देखो तो गंदगी, नाक में देखो तो गंदगी, मुख में देखो तो गंदगी, और पेट में देखो। फिर भी इंसान मरे जाते हैं कि हम बड़े सुंदर हैं। एक बात ध्यान रखना भैया, अरे इस आड़ मास के पुतले पर इतना क्यों फिदा हुआ है, इस आड़ मास के। इस आड़ मास के पुतला पर इतना